This is Nandini Pandey and you all are watching me your own channel Talent Academy. Friends, आपने देखा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सीख लिया है और हमने नाउन की डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ नाउन भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने क्या सीखा, प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके कितने काइंड्स होते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हमने सीखे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं उनको वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट हमारी पुरानी वीडियो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारे चैनल के वीडियोस में जा कर के वो सारी चीज़ें वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। तो ये पर्सनल प्रोनाउन आखिर होता क्या है स्टूडेंट? पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज विच स्टैंड फॉर 3 पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना वो 3 पर्सन के लिए स्टैंड होते हैं। कौन कौन से पर्सन? जैसे कि हो गया आपका ये द फर्स्ट पर्सन, द सेकेंड पर्सन, द थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है क्या आखिर में। तो ये देखिए यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है, एक है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जो नॉमिनेटिव केस होता है ना, जिसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे जब सेंटेंस हम कोई लेते हैं, जैसे कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे जो आई है वो क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यानी कि जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। पजेसिव केस क्या होता है? तो फ्रेंड पजेसिव केस वो होता है जहाँ पे हमारी ओनरशिप आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर इज माइन, मीन्स यह मार्कर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइन है वो आपका पजेसिव केस है जहाँ पे ओनरशिप होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन में हम क्या यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आई है ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और वी क्या होता है, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आई है वो सिंगुलर है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक। लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में आता है और वी भी नॉमिनेटिव केस में है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है। फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल फॉर्म है। अब हम बात करेंगे आई के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आपका मी। आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस में हम मी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यानी प्लूरल में अस। फॉर एग्जाम्पल दे कॉल्ड अस, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ दे कॉल्ड अस, उन्होंने मुझे बुलाया। तो यहाँ पे अस क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस? वी का। आप ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे दे कॉल्ड वी, ठीक है, ये क्या एक रॉन्ग है। तो वी को हम एज अ नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं क्योंकि वी सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पजेसिव केस में। तो आई का जो पजेसिव केस होता है ना वो होता है माई और माइन, और जो प्लूरल होगा वी का पजेसिव केस वो आवर या आर्स होता है। अब ये माई और माइन का यूज़ हम कैसे करते हैं? जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक। अगर हम बोलते हैं दिस बुक इज़ माइन, तो वहाँ पे क्या होता है, माइन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी जो ये कन्फ्यूज़न होगी कि कहाँ पे माई और कहाँ पे माइन का यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये आप ध्यान रखिएगा, अगर हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है, क्योंकि माइन के पहले यानी जो ये पजेसिव केस में जो माइन और आर्स है ना इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, डायरेक्ट हम उसी को बस लिखते हैं। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर हम लिखते हैं दिस इज़ माई बुक, तो अगर माई का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद एक नाउन आता है। लेकिन जब माइन का यूज़ करेंगे, आर्स का यूज़ करेंगे तो उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। बात तो वही हुई, दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है, दिस इज़ माई बुक, यह किताब मेरी है, ठीक है। लेकिन आपको यही चीज़ें ध्यान देनी है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में होता है यू। तो यू
सिंगुलर में भी यू का यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यू का ही हम यूज़ करते हैं। यानी ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो जो स्पीकर है, जैसे कि मैं यहाँ बोल रही हूँ आई एम अ टीचर, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। वी हम लोग खुद के लिए यूज़ करते हैं, वी आर फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। लेकिन यू जो है, जैसे कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक, तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो सुनने वाला होता है, ठीक। तो यू को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ करते हैं। और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यू ही होता है। और पॉजेसिव केस में भी क्या होता है, इसका सिंगुलर योर होता है, प्लूरल में भी योर या और योर्स होता है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार भी 3 बार भी देखिए, चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, जो कि है ही, शी, इट। ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है और नॉमिनेटिव केस है। और इसका प्लूरल क्या होगा थर्ड पर्सन में, दे क्या होता है, ये प्लूरल है लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिनके बारे में हम बात करते हैं। और ही का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं उनके लिए, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फादर, तो वहाँ पे ही होगा। शी का यूज़ किसके लिए करते हैं, फीमेल के लिए, शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ कुकिंग फूड, ठीक है। इट का यूज़ भी हम लोग करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि इट इज़ अ बुक, ठीक, तो वहाँ पे इट का यूज़ हो गया। दे क्या है, ये प्लूरल है, तो ये हम सभी के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एज अ प्लूरल फॉर्म में। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट ही होता है, वो सिंगुलर में। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होता है, ठीक। अब पॉजेसिव केस की बात करेंगे तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, और शी का हर होता है और हर्स होता है, ठीक। उसमें भी देखिए मिलता जुलता ही है। अब प्लूरल में क्या है, दे का देयर और देयर्स होता है, ठीक है। स्टूडेंट, आपने देखा ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, बस आपको इस चार्ट को अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से हम सिंगुलर, प्लूरल और उसका ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस हमें यूज़ कैसे करना है। तो ये थी चार्ट रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउन। आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो है जो स्पीकर है, बोलने वाला, जिसे हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आई और वी अपने लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और यू क्या है, सेकेंड पर्सन, जो सुनने वाला है। थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट और दे हो गया, ठीक है। तो आप इसको देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।